गुप्त प्रकट है संत जन, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, प्राणी मात के हृदय में बैठे अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण को साष्टांग दंडवत प्रणाम। साधारण प्यारगत प्रेमियों, कल आपको सुनाया था और आपने श्रवण किया था, ओ मेरी आत्मा तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार है, तहां है तेरा करार। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते आज ही आपको पंचम दिवस है। कल आपको बताया था अमर कथा के माध्यम से बहुत संक्षेप में कि हमारा जब शरीर छूटेगा और जब हम शरीर में संसार नहीं था, ब्रह्मांड नहीं था, जब ना निर्गुण ना निरंजन ना ईश्वर ना मूल प्रकृति था, दिन की कहूं आपा भी थी, जब ये ब्रह्मांड भी नहीं था, महाकाल भी नहीं था, पांच तत्व भी नहीं थे, सदाशिव भी नहीं था, तब मेरी आत्मा कहां थी? कितने लोग जानते हैं? भूल गए हो? बेहाथ ना उठाएं, जो जानते बेहाथ उठाएं। मेरी आत्मा का घर कौन है? भूल गए आप? अब आज मैं फिर बता दे रहा हूं, कल फिर पूछूंगा, अब नहीं भूलना। मेरी आत्मा का घर कौन है? परम धाम। सब लोग मुंह से बोलेंगे मेरी आत्मा का घर कौन है? अरे भैया हाथ उठा के बोलो, मेरे घर का कौन है? मेरा घर ये, यदि आप सनातन धर्म को मानते हो, यदि आप गीता को मानते हो, यदि आप श्रीमद् भागवत को मानते हो, यदि आप वेदों को मानते हो, यदि आप उपनिषदों को मानते हो, यदि आप शास्त्रों को मानते हो, तो ये मानना ही पड़ेगा मेरी आत्मा का घर कौन है? परम। मेरा घर कौन है? परम धाम। और परम धाम से मैं संसार में क्या देखने के लिए आए हैं? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाएं। बहुत लोग जानते हैं। क्यों आए हैं? आए हैं कि नहीं आए हैं? बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूं। हम परम धाम से आए नहीं हैं, ना आए हैं और ना ही जाएंगे। जब आए ही नहीं तो जाएंगे कैसे? मेरा घर परम धाम में है और परमात्मा के चरणों तले बैठे वहीं पर, परम धाम में ही बैठे बैठे वहीं उनके चरणों तले बैठे हमने उनसे कहा प्रभु मेरे को दुख दिखा दो, दुख क्या है? तो उन्होंने 3 बार रोका था कि दुख ना देखो, और जब तुम दुख देखोगी तो तुम्हारे संसार में जाना पड़ेगा, और संसार में कोई भी तुम्हारे दुख को दूर करने वाला नहीं होगा। इतना दुख नहीं होगा। जब जन्म लियो हो दुख मात दियो, दुख हमको हुआ नहीं जाते बखाऊं, दुख लालन में दुख पालन में, दुख मात पिता गुरु ताड़न में, दुख वेदन में, दुख प्राणन में, दुख देवनों के लोकन में, जित देखत है उतई दुख है, दुख ही जगह है, जगही दुख है। परमात्मा ने बड़ी कृपा की कि हमने प्रभु मेरे को दुख दिखा दो, तो उन्होंने अपने चरणों तले ही बैठ करके मेरे को संसार दिखाया। बैठे कहाँ हैं? प्रभु के चरणों में। और हम देख के आ रहे हैं संसार में। कैसे? जैसे आप लोग रात्रि में सो जाएं, कहां पर? 8 में सो गए, पंखा चल रहा है, एसी चल रही, कूलर चल रहा है, और सपने में पहुंच गए। स्वप्न में कहां? जालौन में, झांसी में पहुंच गए। सोए कहां हैं? जोर से बोलो ना। 8 में। और स्वप्न में कहां पहुंचे? झांसी में। तो 2 शरीर हो गए ना। एक शरीर तो झांसी में है और एक शरीर 8 में है। दोनों शरीर में सांस चल रही है। झांसी वाले शरीर में स्वप्न में भी श्वास चल रही है, और यहां जो शरीर सो रहा है उसमें भी श्वास चल रही है। चल रही कि नहीं चल रही? हम झूठी तो नहीं बोल रहे, चल रही। बहुत जोर से प्यास लगी है तो झांसी में हम अब प्यास के कारण भाग रहे हैं। एक दुकान से
एक बोतल पानी लिया और पी लिया। ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी है, अप्रैल का महीना है। पानी पी लिया और कहा भैया मेरे रुपया दे दो, 20 रुपए की ये बोतल। अब जेब में हाथ डाला तो जेब कतरों ने जेब कतर ली। कहाँ? झांसी में। सोए कहाँ हैं आप लोग? भूल नहीं जाना। कहाँ सोए हैं? 8 में सोए हैं। जेब कहाँ कट रही है? प्यास कहाँ लग रही है? झांसी में। रुपए कहाँ मांगे जा रहे हैं? झांसी में। रुपए दो रुपए। भैया देखो ना जेब कतर ली, रुपए देने पड़ेंगे। मेरी छोटी सी दुकान है। अब तो झगड़ा होने लगा। झगड़ा होने लगा तो उड़ने लग गए। क्या करने लग गए? और जब उड़ने लग गए तो उड़ कहाँ रहे हो आप? झांसी मुड़ रहे हो। सोए कहाँ हुए हैं? 8 में। ये भी शरीर श्वास ले रहा है, उड़ने वाला भी शरीर श्वास ले रहा है। तब तक लोगों ने कहा भैया पकड़ो पकड़ो, ये जा रहा, मेरे रुपए लिए जा रहा है। बाजार के लोगों ने पकड़ पैर खींच लिया। उड़ नहीं पाए, पूरे ऊपर नहीं हो पाए, थोड़ी नीचे थे, पकड़ पैर खींच लिया। चोट लग गई, नीचे गिरे। कहा तो इसके चोट लग गई, हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। भर्ती कहाँ हुए? झांसी में। उड़े भी, चोट भी लगी, झांसी में भर्ती हुए। और जब भर्ती हो गए तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करने पड़ेगा, फ्रैक्चर अधिक बड़ा है। ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गए। और जब ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे तो जैसे ही चाकू निकाला और लगाया तो बड़ी वेदना हुई, भय लगा। कहां पर भय लग रहा है? झांसी में। सोए कहां है? 8 में। अचानक जगा तो जगह कहां पर? 8 में जगी। कितनी प्यास लगी थी, कैसा स्वप्न देखा। पैसा भी नहीं दे भाई, जेब भी कट गई, पैर भी टूट गया, फ्रैक्चर भी हो गया, ऑपरेशन भी होने जा रहा था। इतना सारा काम हो गया ना यादव जी? हो गया। और जब जगे तो कहां जगे? कितने लोग हैं रामायण पढ़ते हैं? हाथ उठाएं जो लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं। आप लोग 8 में सोए थे तो जगह कहां? 8 में। स्वप्न तो आप देख रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं क्या? मोहन सावी शोभन हारा, देख स्वप्न आने के प्रकारा। पूछना चाहूंगा, अब आप विचार करिए। रामचरितमानस की चौपाई है। उमा कहूं में अनुभव अपना, सतहर भजन जगत सब सपना। सारा जगत स्वप्न है। सारा जगत क्या है? सपने के समान है। सारा जगत कैसा है भैया? आप बात सुनो के। सारा जगत स्वप्न के समान है। तो आप स्वप्न देख रहे हैं, कौन जगह बैठ के देख रहे हो? ये सारा संसार स्वप्न का है। कौन जगह बैठ करके आपको स्वप्न हो रहा है, वो जगह कौन है? कहीं लिखा तुलसीदास ने? पढ़ा हो तो बता दीजिए। फिर सपने में सर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर ना हो। सपने में जब सर कट जाता है तो बिना जागे दुख दूर नहीं होता है। बिना जागे दुख दूर
नहीं होता है। मेरे प्यारे प्रेमियों, तो जहां सोए आप अभी झांसी में थे, स्वप्न में सोए कहां थे? एट में। तो आप एट में जगे। ये मनुष्य शरीर स्वप्न का है, तो कहां से बैठे स्वप्न देख रहे हो, कहां जगोगे ये पता लगाना है। बोलिए सदगुरु महाराज की। समझ में आई ना? तो कहां जगोगे पता चला अब तक? यदि किसी को पता हो तो बताओ भैया, कहां जगेंगे? तुम्हारा घर परम धाम है। परम धाम में मेरा आत्म स्वरूप है, और परम धाम के आत्म स्वरूप वहीं से देखे देखे, वहीं से बैठे बैठे 84 लाख योनि स्वप्न में भोग रहे। बोलो सदगुरु महाराज की। कहां बैठे हैं? परम धाम में। और वहीं परम धाम से बैठे बैठे 84 लाख योनियां भोग रहे हैं। अब हमारे शरीर हो गए 3। क्या शरीर हो गए? बहुत ध्यान से सुनना। पहला शरीर तो ये, दूसरा शरीर झांसी वाला सपने में। ये शरीर तो सपने में है। किसके सपने में? परम धाम से बैठे स्वप्न देख रहे हैं। और इस शरीर संसार से पुनः सपना हो गया, झांसी में पहुंच गए। तो झांसी के शरीर में भी श्वास चल रही है, इस शरीर में भी श्वास चल रही है, और इस शरीर में श्वास कहां से चल रही है? परम धाम के शरीर से। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? नहीं आया। बहुत प्यासन को पूछी भाज जात, हमें बताते ही नहीं है, लेकिन हम भाजने वाले नहीं है, तुम्हें बताऊंगा। बोलो राधे राधे। झांसी के स्वप्न के शरीर में जब तो आप श्वास ले रहे हैं, तो इसी शरीर से श्वास है, और इस शरीर में श्वास तुम्हारी परम धाम के आत्म स्वरूप से है। इसलिए श्वास श्वास जब निज नाम जपोगे, तब परम धाम के स्वरूप में तुम जागृत होगे। उसके पहले ऐसे जागृत नहीं हो पाओगे। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे प्रेमियों, याद रखना, ये बहुत गोपनीय बात बताई है। परम धाम में क्या मांगा देखने के लिए? दुख हो। अब दुख देख रहे हैं। चाहे भागवत सुनो, पुराण सुनो, रामायण सुनो, जो भी सुनो, महाभारत सुनो, देवी भागवत सुनो, सब में काट मार है भैया। तो कई दुख की लीला है। और ये मेरी माताओं और मेरे देश के लोगों, तुम अपने दुख को दूर करने के लिए पीपल की पूजा करते हो, वृक्षों की पूजा करते हो, नदियों की पूजा करते हो। मैं आपको पूछना चाहूंगा, पितामह भीष्म ने गंगा मैया के स्तन को पान किया। पितामह भीष्म गंगा मैया के पुत्र हैं। जिस गंगा का आज हमें शुद्ध पानी भी नहीं मिल रहा है, गंगा माई का, वो पितामह भीष्म गंगा माँ के पुत्र हैं। और पितामह भीष्म ने गंगा मैया का स्तन पान किया, दूध पिया, और वो पितामह भीष्म का भी कर्म छेदन नहीं हुआ। और 21 जन्म पहले कि उनको दुमई के कारण सरसैया पर लेटना पड़ा। तो तुम अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं दुष्कर्म करूंगा और मेरा किसी तीर्थ में स्नान करने से मेरा पाप नष्ट हो जाएगा। कभी नहीं हो सकता। होता तो पितामह भीष्म का भी हो जाता। समझ लीजिए मेरी बात। नहीं तो पाप करते रहो, गंगा नहाते रहेंगे, पाप करते रहेंगे, गंगा नहाते रहेंगे। ऐसे ही नहीं भांग के नशा में लिख दिया क्या? कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर रहे सुख फल चाखा। तो बल चाहता जो सच करे सो तस फल चाखा। इसलिए मेरे प्यारे प्रेमियों, कभी नहीं भूलना, ये आपको वेद पुराण शास्त्रों स्मृतियों उपनिषदियों की बहुत गहन बात बोल रहा हूं। मेरा घर कौन है? परम धाम। परम धाम से ही हमें और एक बात, वो परम धाम में नींद नहीं आती है, क्योंकि निद्रा जो होती है वो काल का स्वरूप है। तो परम धाम में परमात्मा ने मेरी चित्त वृत्ति को मोड़ दिया।
केवल मेरी चित्तवृत्ति है। और ध्यान से सुनो, परम धाम से जब मेरी चित्तवृत्ति आती है तो सबसे पहले कहां आई? सूर्य के आकाश में। आकाश से सूर्य की किरणों के माध्यम से वायु में, वायु से अग्नि में, अग्नि से जल में, जल से पृथ्वी में, पृथ्वी से अन्न में, अन्न से पकाया गया, फिर चक्की से पीसा गया और पीसने के बाद गूंदा गया। माताएं आटा की पीढ़ी बनाती है। क्या बनाती है? पीढ़ी। ये केवल पीढ़ी का तात्पर्य आगे की पीढ़ियां हैं। इसे केवल आटा की पीढ़ी और रोटी न समझ लीजिए, ये पीढ़ी है। फिर क्या गया? रोटी बनाई गई, फिर तवा पे तुम्हें सेका गया और सेकने के पश्चात फिर चूल्ही में सेका गया, फिर थाली में परोसा गया, फिर पिता के दांतों से चबाया गया। उसके बाद में पिता के शरीर में रस बने, उसके बाद रक्त बने, उसके बाद मांस बने, उसके बाद मेधा बने, उसके बाद मज्जा बने, उसके बाद अस्थि बने, उसके बाद शुक्र बने और शुक्र के साथ मां के शरीर में प्रवेश किए। इतनी दुर्गति तो पहले होगी जन्म लेने के बाद। अरे माँ के शरीर में तो 9 माह रहे हो, पिता के शरीर में कितने रहे हो ये भी तो पता होना चाहिए। बोलो सतगुरु महाराज। समझ में आ रही ना? ये मैं आपको उपनिषद की बात बोल रहा हूं। इतनी दुर्गति तो तुम्हारी जन्म लेने के पहले हो गई है। समझो ना, तुम्हें चक्की में भी पीसा गया, अग्नि में भी रहे, पिता के शरीर में दांतों से 7 धातु में, तब तुम शुक्र के रूप में मां के शरीर में गए हो। और मां के शरीर में फिर 9 महीना दुर्गति हुई है। उसके बाद फिर जन्म देती है मां। तो बहुत सी माता जन्म देते मर जाती है। शास्त्रों में आया है कि जब मां अपने बालक को जन्म देती तो उसको कितनी पीड़ा होती है ये भी बता दूं। एक अस्थि टूट जाए, एक अस्थि टूट जाए, ऐसी सैकड़ों अस्थियां टूट जाती। इतना दर्द तो मां के होता है और इतना ही दर्द जातक को जन्म लेने वालों को, हम लोगों का हुआ। इसीलिए जन्म लेते ही रो पड़ते हैं। परम धाम में क्या मांगा देखने के लिए? अरे हाथ उठा करके जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अरे पीछे वाले आप भी तो मान लो, मेरी बात को सुन लो। क्या मांगा परम धाम में? दुख। ऐसा कोई भक्त खड़ा हो जाए जो कहे कि मैंने दुख नहीं देखा। कोई खड़ा हो जाए, क्योंकि हम संसार में केवल दुख देख रहे हैं। बैठे कहाँ हैं? परम धाम में। वहां से मेरी चित्तवृत्ति 84 लाख योनियों में दुख देख रही है। और जब हम हेठ में सो गए तो झांसी में दुख देखने लगे। बोलो राधे राधे।